इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ पी। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ एक्स से डिफाइंड है और उसके सम ऑफ द रूट्स कितने हैं, पी। तो हमें तो नहीं पता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लेकिन उसका जो जनरल फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कुछ इसी तरह से होगा कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसा होगा जनरल फॉर्म। और जो दो जीरोस होते हैं वो दो जीरोस कौन से होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। अब हमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ द रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सम ऑफ द रूट्स कितना है, पी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर आगे गिवन है एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज क्यू, मतलब डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, क्यू है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ऐसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं। बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा और इधर हो जाएगा पी प्लस क्यू, और अल्फ़ा की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, पी था, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पी माइनस अल्फ़ा, या फिर बीटा कितना आ जाएगा, पी माइनस अल्फ़ा के बदले पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय 2। तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है, पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाय 2, या फिर पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा हमें यहाँ से पता चल गया, बीटा इज़ नथिंग बट पी माइनस क्यू बाय 2। अब हमसे क्या पूछा गया कि ऐसी इक्वेशन बताओ जो जिसके रूट्स क्या हों, इसका रेसिप्रोकल, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके जो रूट्स होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 अपॉन अल्फ़ा, और वो कितना होना चाहिए, 1 अपॉन बीटा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन पी प्लस क्यू, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन पी माइनस क्यू। बस हमें दो रूट्स अपने पता चल गया, हमारा फर्स्ट रूट ये और सेकंड रूट हमें ये पता चल गया। अब इन्हीं रूट्स का यूज़ करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन में पहले आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू जीरो। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप सम ऑफ जीरोस पहले कैसे निकालेंगे, हमें सम अगर निकालना है तो दोनों जीरोस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 2 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन पी माइनस क्यू। हम इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करके इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 2p प्लस 2q। q और q कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 2 4p होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये तो सम की वैल्यू आ गई। ऐसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कितना होगा, 2 अपॉन पी प्लस क्यू इंटू 2 अपॉन पी माइनस क्यू, ये प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, और a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आ गया। वैल्यूज़ हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आया 4p अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको ऑप्शन देखना है, अगर आपके ऑप्शन में ये वाला हो तो आप इसे टिक कर दो, वरना अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका भी आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4p एक्स प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और एंड में ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ये वहाँ से जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी वो बस इतनी ही रह जाएगी। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इतनी रह जाएगी, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4p एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक निकल के आ गया आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें फिर से हमने वही कुछ रेसिप्रोकल्स वाली चीज़ें देखी और फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ और तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी आती जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।